तो दोस्तों आज की हमारी जो कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की हमारी कहानी है एक बाघ और छोटे सिर वाले खरगोश की कहानी है। आप इस कहानी को सुन करके कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान बाघ रहा करता था। उसका नाम राजा बाघ था, क्योंकि उसके आसपास के सभी जानवर उसके साम्राज्य में रहते थे। एक दिन राजा बाघ ने सुना कि जंगल में एक नया जानवर आया है, जिसका नाम छोटे सिर वाला खरगोश था। राजा बाघ ने इससे बुलवाया और पूछा, तुम्हारे पास कौन कौन सी कला है? तो छोटे सिर वाला खरगोश गोद में आकर बोला, मुझे बहुत अच्छा दौड़ने का शौक है और मैं बहुत तेज हूँ। राजा बाघ हंसते हुए बोला, तुम बहुत छोटे सिर के हो, तुम्हें कैसे होगा, तुम कैसे दौड़ पाओगे इतना तेज? छोटे सिर वाला खरगोश ने आत्मविश्वास से कहा, मेरी छोटी सी सोच है, लेकिन मेरी काबिलियत बहुत बड़ी है। छोटे सिर वाले खरगोश को देख करके राजा थोड़ा हंसा। राजा बाघ ने एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें सभी जानवरों को दौड़ने का मौका मिला। सभी जानवर ने छोड़ी दी, सिर्फ राजा बाघ और छोटे सिर वाले खरगोश रह गए। दौड़ की शुरुआत हुई और जल्दी ही दिखा कि छोटे सिर वाला खरगोश बहुत तेज दौड़ रहा था। उसने राजा बाघ को पीछे छोड़ा और जीत हासिल की। राजा बाघ ने हौसले से पूछा, तुमने मेरे सामने कैसे जीत हासिल की? छोटे सिर वाला खरगोश हंसते हुए जवाब दिया, मेरे छोटे से सिर का मतलब है कि मैं बहुत सोचता हूँ और अपनी कमजोरियों को अपने फायदे में बदलता हूँ। राजा बाघ ने समझा कि कभी कभी छोटे सिर वाले होते हैं। उन्हें छोटे सिर वाले खरगोश की समझदारी की सराहना की। जंगल में से निकलते समय राजा बाघ ने देखा कि जब जानवर अपनी समझ में आ गए थे और उसने सीख रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि अकेले चीज़ों का आकलन करना महत्वपूर्ण है और हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना चाहिए। बड़े सोच और समझदारी हमें जीवन में सफलता की दिशा की ओर आगे बढ़ने में मदद करती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें अपने आप से किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें किसी की सोच को कमज़ोर मत समझना चाहिए। अगर जो हमारे पास कमजोरी है, उस कमजोरी को ताकत हम बनाएंगे तो निश्चित ही हम जीत हासिल करेंगे। अपने कमजोरी को एक ताकत के रूप में बदलिए और आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपको हम मिलेंगे एक नए कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।